नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। गौतम अडानी को अमेरिका में बहुत बड़ी राहत मिल रही है, लेकिन भारत में इस पर पॉलिटिकल घमासान शुरू हो चुका है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को फिर घेर लिया है। इधर आपकी जेब पर भी बड़ा हमला हुआ है। पेट्रोल और डीजल के दाम अचानक बढ़ गए हैं और इधर पाकिस्तान ने आरएसएस के सरकारेवाह होसबली के बयान पर बयान दिया है। बुलेटिन में जानेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। अमेरिका में अडानी को मिली बड़ी राहत, रिश्वत का केस होगा अब खत्म। राहुल गांधी ने मोदी को घेरा, ट्रेड डील नहीं अडानी की रिहाई की डील हुई। आरएसएस सरकारेवाह होसबली के बयान पर बोला पाकिस्तान, कहा इन आवाजों का स्वागत। आम जनता को महंगाई का झटका, पेट्रोल और डीजल हुआ 3 रुपए प्रति लीटर महंगा। पेट्रोल पंपों पर महंगा तेल बेचने का बनाया जा रहा दबाव, डीलर हुए नाराज। अब शुरुआत करते हैं अडानी के लिए अमेरिका से राहत वाली खबर से। अमेरिका ने भारी निवेश के वादे के बाद गौतम अडानी के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों को वापस लेने का मन बना लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी पर लगे पुराने आरोप हटा लिए जाएंगे। इससे पहले उन पर भारतीय अधिकारियों को करोड़ों डॉलर की रिश्वत देने का आरोप था। यह मामला जो बाइडेन की सरकार के समय दर्ज किया गया था, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप के निजी वकील ने यह केस पलट दिया है। कोर्ट में दलील दी गई है कि अडानी अमेरिका में 10 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। इससे अमेरिका में करीब 15,000 नए रोजगार पैदा होंगे। अडानी ग्रुप के लिए ये पिछले कुछ सालों की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। इससे पहले अडानी का साम्राज्य धोखाधड़ी के आरोपों और शेयर गिरने से हिल गया था, लेकिन अब अमेरिका के इस कदम से अडानी ग्रुप को नई ताकत मिलेगी। हालांकि अमेरिकी न्याय विभाग ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, फिर भी इस खबर ने दुनिया भर के बाजार में हलचल तो मचा दी है। अमेरिका से अडानी केस में छूट होने की रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लपेटा है। राहुल ने कहा कि कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम ने ट्रेड डील नहीं, अडानी की रिहाई का सौदा किया। दरअसल राहुल गांधी महीनों से पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम बोलकर निशाना साध रहे हैं और वो अडानी और दूसरे मामलों पर पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड होने का दावा भी करते रहे हैं। और इस बीच अडानी को लेकर आई न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने राहुल गांधी को और मौका दे दिया है। अब देश की राजनीति में सब कुछ खुलने वाला है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ने अडानी को अमेरिकी केस से बचाने के लिए देश के हितों का सौदा किया। उन्होंने कहा कि अब यह साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री भारत अमेरिका के बीच हुए उस व्यापार समझौते के लिए क्यों राजी हुए जो पूरी तरह एक तरफा था और जिसमें अमेरिका ने हमें लूट लिया। और यह भी साफ हो गया कि उन्होंने 10 मई 2025 को अचानक ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोक दिया। जयराम रमेश ने कहा कि उन्होंने हमारे राष्ट्रीय हित के बयान बजाय राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के आगे झुकना चुना, क्योंकि खबरों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन अब मोडानी यानी कि मोदी और अडानी के खिलाफ भ्रष्टाचार के सारे आरोप हटाने वाला है। उन्होंने सवाल पूछा, पीएम की साख और कितनी ज्यादा दांव पर लग सकती है। भारत के पूर्व सुरक्षा प्रमुखों और आरएसएस की ओर से बातचीत की वकालत के बाद पाकिस्तान ने शांति की उम्मीद जताई। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से पत्रकार ने सवाल पूछा कि भारत के पूर्व सेना प्रमुख, रॉ के पूर्व चीफ और आरएसएस के महासचिव ने यानी कि सरकारेवाह दत्तात्रेय होसबले ने पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा, हम इन आवाजों का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि भारत में समझदारी कायम होगी और वहां से आने वाली युद्ध की बयानबाजी में कमी आएगी। दरअसल हाल ही में होसबले ने पाकिस्तान से बातचीत जारी रखने की वकालत की थी। इसके अलावा रिपोर्ट आई कि भारत, पाकिस्तान, कुवैत जैसे देशों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद बैक चैनल बातचीत कर रहे हैं और इस बीच ही अब पाकिस्तान का ये बयान आ गया। वैश्विक ऊर्जा संकट के चलते देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल के लिए 97.77 रुपए देने होंगे। वहीं डीजल की कीमत भी बढ़कर अब 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई। मुंबई में तो पेट्रोल का भाव 106 रुपए के आंकड़े के पार हो गया। दरअसल पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध से पूरी दुनिया में तेल महंगा हुआ है। भारतीय तेल कंपनियों ने पिछले 11 हफ्तों से दाम नहीं बढ़ाए थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि घाटा बढ़ने के वजह से ये बोझ जनता पर डालना पड़ा है। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ सकती हैं। इस बढ़ोतरी से माल ढुलाई महंगी होगी और खाने पीने की चीजें भी महंगी हो जाएंगी। सुबह सुबह इस खबर ने आम आदमी का बजट बिगाड़ कर रख दिया। पेट्रोलियम डीलरों ने
HPCL पर आरोप लगाया है कि कंपनी ग्राहकों को 19 रुपए प्रति लीटर महंगा पावर पेट्रोल खरीदने के लिए मजबूर कर रही है। डीलरों का कहना है कि उन्हें जबरन महंगा पावर पेट्रोल बेचने को कहा जा रहा है। दरअसल आम पेट्रोल के मुकाबले पावर पेट्रोल करीब 19 रुपए प्रति लीटर महंगा होता है। आरोप है कि सस्ता पेट्रोल मांगने पर डीलरों को सप्लाई नहीं दी जा रही है। कंपनियां तब तक ऑर्डर क्लियर नहीं कर रही हैं जब तक महंगा तेल ना खरीदा जाए। एक तरफ पीएम मोदी ने ईंधन बचाने और सादगी बरतने की अपील की है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी कंपनियां ग्राहकों पर महंगी चॉइस थोप रही हैं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने इस मामले में मार्केटिंग डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को अपनी पसंद का तेल चुनने का पूरा अधिकार है। इस तरह सस्ता तेल रोकना आवश्यक वस्तु अधिनियम का सीधा उल्लंघन है। आम आदमी पहले ही महंगाई से परेशान है और अब ये नया बोझ बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि इस मामले में पेट्रोलियम मंत्रालय क्या कड़ा रुख अपनाता है। खबरें अभी और भी हैं जिसे आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर खबर में। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो सत्य हिंदी और ज़्यादा अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट भी ज़रूरी है। इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है। पहला कदम सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस और खबरें एक ही जगह देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। तो अब बुलेटिन में आगे देखिए। जयराम रमेश ने कहा कि सस्ता तेल होने पर भी जनता को लूटा था। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को कड़ी फटकार। सुप्रीम कोर्ट का सवाल, चुनाव आयोग कैसे रहेगा निष्पक्ष। और ब्रिक्स बैठक में भारत ने दोहराया फिलिस्तीन पर पुराना स्टैंड। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तेल के दाम बढ़ने पर सरकार को घेरा है और कहा कि सस्ता तेल होने पर भी जनता को लूटा गया था। उन्होंने कहा कि वर्षों तक जब अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतें कम थीं या गिर रही थी, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार ये मांग करती रही कि उसका लाभ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए और गैस, पेट्रोल तथा डीजल की घरेलू कीमतों में कमी की जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उपभोक्ताओं को लूटा गया। अब जबकि प्रधानमंत्री के करीबी दोस्तों अमेरिका और इजराइल द्वारा पश्चिम एशिया में छेड़े गए युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतें बढ़ रही हैं और विधानसभा चुनाव भी समाप्त हो चुके हैं, मोदी सरकार ने पहले वाणिज्यिक LPG की कीमतें बढ़ाने के बाद अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें में भी बढ़ोतरी कर दी। इससे महंगाई और बढ़ना तय है, जो अब इस वित्त वर्ष में करीब 6% तक पहुंचने का अनुमान है। विकास दर के अनुमान भी काफी कम हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में निष्पक्षता की कमी और सरकार के दबदबे पर गंभीर सवाल उठाए। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सरकार से पूछा कि आखिर लोकतंत्र की फिक्र कौन करेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि CBI डायरेक्टर चुनने वाली कमेटी में चीफ जस्टिस होते हैं, लेकिन देश में चुनाव कराने वाले अफसर को चुनने में उन्हें बाहर क्यों रखा गया है। कोर्ट ने पूछा कि क्या चुनाव को निष्पक्ष रखना लोकतंत्र के लिए जरूरी नहीं है। फिलहाल चुनाव आयुक्त को चुनने वाली कमेटी में प्रधानमंत्री और एक मंत्री होते हैं। तीसरा जो मेंबर होता है वो विपक्ष का नेता होता है, जिससे फैसला हमेशा 2 बनाम 1 हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि इसमें कैबिनेट जो मंत्री हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री की बात ही मानेंगे। ऐसे में तो पूरी नियुक्ति प्रक्रिया पर सिर्फ सरकार का ही कंट्रोल रहता है। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वहां इस पर अंदाजा नहीं लगा सकते। इस पर जज ने कहा कि संसद को कानून बनाने का हक है, लेकिन उसकी व्याख्या हम करें। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार के भारी दबदबे और निष्पक्षता की कमी पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना जरूरी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने पूछा कि सिलेक्शन कमेटी में एक भी निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस कानून से नियुक्तों पर पूरी तरह सरकार का कब्जा हो गया है। चुनाव आयोग अभी आजाद हो सकता है जब उसके कमिश्नर आजाद हो। दिल्ली सरकार में ईंधन और बिजली बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम और मंडे मेट्रो जैसे कड़े कदम उठाए गए हैं। अब सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी हफ्ते में 2 दिन घर से काम करेंगे। सीएम ने खुद अपनी गाड़ियों का काफिला 60% तक कम करने का वादा किया है। अब उनके साथ सिर्फ 4 गाड़ियां चलेंगी, जिनमें 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी। सरकार दिल्ली में मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करने जा रही है। हर सोमवार को मंडे मेट्रो मनाया जाएगा, जिसमें सभी अधिकारी मेट्रो से चलेंगे। जनता से अपील भी की गई है कि हफ्ते में 1 दिन अपनी गाड़ी ना निकालें। सरकार अगले 6 महीने तक कोई भी नई गाड़ी नहीं खरीदेगी। कर्मचारियों का ट्रांसपोर्ट और अलाउंस भी 10% बढ़ा दिया गया है। अगले 1 साल तक किसी मंत्री या अफसर के विदेश जाने पर रोक रहेगी। बिजली बचाने के लिए दफ्तरों में एसी अब 24 से 26 डिग्री पर रहेंगे। पीएम मोदी की अपील के बाद अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं।
ब्रिक्स बैठक में एस जयशंकर ने फिलिस्तीन के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन की मांग की और समुद्री व्यापारिक रास्तों पर बढ़ते खतरों को रोकने की अपील की। उन्होंने कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन विवाद का हल सिर्फ शांति से ही निकलेगा। जयशंकर ने दुनिया को चेतावनी दी कि तेल और ऊर्जा की सप्लाई में रुकावट खतरनाक है। भारत का मानना है कि लेबनान, सीरिया और सूडान जैसे देशों में भी कूटनीति से हल निकले। बैठक में ईरान के विदेश मंत्री ने भी अमेरिका और इजराइल के हमलों का विरोध किया। भारत ने साफ कर दिया कि जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी पाबंदियों को नाजायज बताते हुए रूस से तेल आयात जारी रखने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का संकल्प जताया है। उन्होंने साफ कहा कि बिना संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी वाली पाबंदियां पूरी तरह गलत हैं। भारत इन मनमानी पाबंदियों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। जयशंकर ने ब्रिक्स देशों की बैठक में इन पाबंदियों को विकासशील देशों के लिए बड़ा अन्याय बताया। इस बैठक में रूस और ईरान के विदेश मंत्री भी मौजूद थे जो खुद अमेरिकी पाबंदियां झेल रहे हैं। भारत ने साफ कर दिया कि दबाव की राजनीति कूटनीति का विकल्प कभी नहीं हो सकती। दरअसल मई के महीने में भारत ने रूस से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चा तेल खरीदा है। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की वजह से भारतीय कंपनियां रूस से ज्यादा तेल मंगा रही हैं। ओमान के पास भारतीय जहाज पर हुए संदिग्ध हमले को भारत ने नाकाबिले बर्दाश्त बताते हुए कड़ी निंदा की। ओमान के समुद्र में भारतीय मालवाहक जहाज हाजी अली पर हमला हुआ। संदिग्ध ड्रोन या मिसाइल हमले के बाद ये जहाज पूरी तरह डूब गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस घटना की कड़ी निंदा की। सरकार ने इस हमले को पूरी तरह से अस्वीकार करा दिया। ये जहाज सोमालिया से जानवरों को लेकर शारजाह की तरफ जा रहा था। बुधवार तड़के जहाज में एक जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। जहाज के मालिक गुजरात के द्वारका के रहने वाले सुल्तान अहमद हैं। गनीमत ये रही कि ओमान कोस्ट गार्ड वक्त पर मौके पर पहुंच गई। उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए सभी 14 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया। भारत ने इस मदद के लिए ओमान के अधिकारियों का शुक्रिया भी अदा किया। विदेश मंत्रालय का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान सहित ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री नई दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक के लिए जमा हुए हैं। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.